श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि में कन्याओं को गलती से भी ना दें ये एक चीज़। नवरात्रि हिंदू त्योहारों के सभी त्योहारों में एक प्रमुख त्यौहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से आप माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पृष्ठ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन के क्षण से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और भक्तों को कष्टों को दूर करेंगे। जब तक माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा का आगमन होता है और इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू होकर इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर के दिन गुरुवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर गुरुवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी की तिथि 10 अक्टूबर 2024 यानी कि इस दिन मंगलवार को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय दान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। तो कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए, वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। दोस्तों, कहते हैं कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराज होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
आप माता रानी की जय अवश्य बोलें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुला दीजिए। खासकर जेंट्स को कन्याओं के आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उनके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्या को थाली में 3 पूरियां कभी ना दें। इससे शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों को दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपकी खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय खीर, हलवा, पूड़ी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स पकड़ा देते हैं, खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी के रूठ जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होने पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में जिसमें अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिसके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाइए। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर पर बना हुआ शुद्ध भोजन अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने खाने नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले, यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन आ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज़ घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीज़ों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं। कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप 1 लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगे।
तो आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु दोष आपको लग जाएगा, आपको बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उसके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो और अगर वह लालच माता रानी को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। रात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज़ें जलाते हैं तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज़ होती है वहाँ चीज़ भस्म होती है, भस्म का क्या करना चाहिए। तो भक्तों हम आपको बता दें इस भस्म को पूरे साल के लिए 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखिए, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफ़ी सारी हो जाती है। इससे क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। भक्तों, इसे आप रोज़ अपने माथे पे लगाएंगे तो आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। भक्तों, अगर कोई कष्ट, कोई समस्या, बीमारी है तो वह भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। खासकर छोटे छोटे बच्चों को तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला के रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो बच्चे को नज़र लगी है मस्तक पे लगाएंगे तो फिर देखेंगे कि उसके हिस्से में जो दर्द है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा, उस हिस्से पर आप जो इस भस्म को रगड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में आप इन बातों को ध्यान रखकर ही कन्या पूजन करें। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।